नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नागार्जुनिकोंडा बौद्ध स्थल के बारे में जानकारी देंगे। नागार्जुनिकोंडा एक ऐतिहासिक शहर है जो अब भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पालनाडु जिले में नागार्जुन सागर के पास स्थित एक द्वीप है। यह भारत के सबसे समृद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है और अब लगभग पूरी तरह से नागार्जुन सागर बांध द्वारा बनाई गई झील के नीचे स्थित है। बांध के निर्माण के साथ नागार्जुनकोंडा में पुरातात्विक अवशेष जलमग्न हो गए और उन्हें खुदाई करके उच्च भूमि पर स्थानांतरित करना पड़ा, जो एक द्वीप बन गया है। यह स्थल कभी एक बड़े बौद्ध मठ विश्वविद्यालय परिसर का स्थान था, जो चीन, गांधार, बंगाल और श्रीलंका से छात्रों को आकर्षित करता था। यहाँ कई महायान बौद्ध मठों का खंडहर है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल नागार्जुनकोंडा में पाई गई मूर्तियां अब ज्यादातर भारत और विदेशों के विभिन्न संग्रहालयों में ले जाई जाती हैं। वे विशिष्ट अमरावती शैली में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे कभी-कभी बाद का आंध्र कहा जाता है। आधुनिक नाम नागार्जुन के नाम पर रखा गया है, जो महायान बौद्ध धर्म के एक दक्षिण भारतीय गुरु थे जो दूसरी शताब्दी में रहते थे। सातवाहन राजाओं गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलुमावी और यज्ञ सातकर्णी सहित द्वारा जारी किए गए सिक्के नागार्जुनकोंडा में खोजे गए हैं। गौतमी पुत्र विजय सातकर्णी का एक शिलालेख, जो उनके 6वें शासनकाल का है, भी इस स्थल पर खोजा गया है और यह साबित करता है कि इस समय तक इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। बोधिश्री और चंद्रश्री जैसे बौद्ध उपासिकाओं ने इस स्थल पर कई बौद्ध स्मारक बनवाए। ऐसा माना जाता है कि सतवाहा ने नागार्जुनकोंडा में पहला मठ निर्माण अधिकृत किया था। शुरुआती शताब्दियों के दौरान इस स्थल पर 30 से अधिक बौद्ध विहार थे। उत्खनन से इस प्रारंभिक काल के इतिहास के विद्वानों के अध्ययन के लिए बहुत महत्व की कलाकृतियां और शिलालेख मिले हैं। 1926 में एक स्थानीय स्कूल शिक्षक सुरपराजू वेंकटरामैया ने इस स्थल पर एक प्राचीन स्तंभ देखा और अपनी खोज की सूचना मद्रास प्रेसिडेंसी सरकार को दी। इसके बाद मद्रास के पुरातत्व अधीक्षक के तेलुगु भाषा सहायक श्री सरस्वती ने इस स्थल का दौरा किया और इसे एक संभावित पुरातात्विक स्थल के रूप में मान्यता दी गई। पहली खोज 1926 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद गैब्रियल जोआवेउ डब्रुइल द्वारा की गई थी। 1927 से 1931 के दौरान एच लॉन्घर्स्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी पुरातत्वविदों द्वारा व्यवस्थित खुदाई का आयोजन किया गया था। टीम ने कई बौद्ध स्तूपों और चैत्यों के खंडहरों के साथ साथ मूर्तियों की खुदाई की। 1938 में टीएन रामचंद्रन ने इस स्थल पर एक और खुदाई का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ और स्मारकों की खोज हुई। 1954 में जब प्रस्तावित नागार्जुन सागर बांध के निर्माण से इस स्थल के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया, तो पुरातात्विक सामग्री को बचाने के लिए आर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू की गई। 1954 से 1960 के दौरान किए गए उत्खनन के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक पाषाण युग से लेकर 16वीं शताब्दी तक के कई अवशेष मिले। बाद में नागार्जुनकोंडा पहाड़ी पर खुदाई किए गए खंडहरों की लगभग 14 बड़ी प्रतिकृतियां और एक संग्रहालय स्थापित किया गया। नागार्जुनकोंडा में खुदाई की गई कुछ मूर्तियां अब दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पेरिस और न्यूयॉर्क के अन्य संग्रहालयों में हैं। इस स्थल पर मौजूद पुरातात्विक शिलालेखों से पता चलता है कि राजा वीरपुरुष दत्त एहुला और उनके परिवार के सदस्य बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। विशेष रूप से केम्तिसरी को लगातार 10 वर्षों तक मुख्य स्तूप के निर्माण के लिए वित्त पोषण करने के लिए दर्ज किया गया है। यह समर्थन कुलीन वर्गों से परे भी फैला था। कई गैर शाही नाम अवशेषों में अंकित हैं। अपने चरम पर यहां 30 से अधिक मठ थे और यह दक्षिण भारत में सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र था। शिलालेखों से पता चलता है कि यहां महासंघिक, महिसाक और महाविहारवासिन के बहुश्रुतीय और अपरमहाविनासेलिया उपसंप्रदायों से संबंधित मठ थे, जो श्रीलंका से आए थे। तमिल राज्यों, उड़ीसा, कलिंग,
गांधार, बंगाल, सीलोन और चीन से आए बौद्ध विद्वानों के लिए अन्य मठ भी थे। महाविहार वासिन मठ के स्थल पर एक पद चिन्ह भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह गौतम बुद्ध का प्रतिरूप है। नागार्जुन कोंडा का महान स्तूप बिना आवरण वाले स्तूपों की श्रेणी में आता है। इसकी ईंटों पर प्लास्टर किया गया है और स्तूप को एक बड़े माला आभूषण से सजाया गया है। मूल स्तूप का जीर्णोद्धार राजकुमारी चामतिसिरी ने 3री शताब्दी में किया था, जब पत्थर के अयाका स्तंभ बनाए गए थे। बाहरी रेलिंग, यदि कोई थी, तो लकड़ी की थी। इसके स्तंभ ईंट के चबूतरे पर खड़े थे। 32.3 मीटर व्यास वाला स्तूप 4 मीटर चौड़ी परिक्रमा पथ के साथ 18 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ा। मेधी 1.5 मीटर थी। नागार्जुन कोंडा शिलालेख वहां बौद्ध गतिविधियों की महानगरीय प्रकृति पर जोर देते हैं। बताते हैं कि विभिन्न देशों से कई बौद्ध भिक्षु आए थे। एक मठ में एक शिलालेख अपने निवासियों को विभज्ञवाद स्कूल के आचार्य और थेरिया के रूप में वर्णित करता है, जिन्होंने कश्मीरा, गमधारा, यवन, वनवास और तंबपमनिदीपा के लोगों के दिलों को खुश किया था। शिलालेख बौद्ध धर्म के साथ इन विभिन्न लोगों की भागीदारी का सुझाव देते हैं। शिलालेख प्राकृत में हैं। अभी हमने आप लोगों को अमरावती बौद्ध परिसर की जानकारी दी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।